Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 4 of class 7 chapter number 14 Wind and Storm. Wind के बारे में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं और हमने लास्ट वीडियो में स्टॉर्म्स के बारे में स्टार्ट किया था। देखिए स्टॉर्म्स क्या होते हैं कि जब बहुत ज्यादा हाई स्पीड में वाइंड चलती है या वाइंड ब्लो करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म। हमने साइक्लोन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे टोर्नेडो और हमें स्टॉर्म के टाइम अगर खुद को सेव करना है तो क्या सेफ्टी मेजर हमें यूज करने चाहिए। ये दो टॉपिक आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस टोर्नेडोज। अ टोर्नेडो इज अ स्पिनिंग एयर कॉलम टिपिकली शेप लाइक अ फनल विद वन एंड। मतलब कि टोर्नेडो में क्या होता है, एक स्पिनिंग एयर कॉलम होता है। मतलब एयर कॉलम है वो इस तरह से स्पिन करता रहेगा और एक फनल की शेप बना लेगा, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर या फिर अदर इन द क्लाउड। वाइंड स्पीड इज टोर्नेडो आर वेरी हाई। जो वाइंड स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा हाई है और एनीमोमीटर यूजली गेट डैमेज बाय द पावर ऑफ द वाइंड। इतनी ज्यादा पावर होती है वाइंड की कि उससे एनीमोमीटर भी डैमेज हो जाते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में जब हमने साइक्लोन डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि साइक्लोन के बीच में क्या होता है, एक आई होती है इस तरह से, उसके अराउंड वाटर जो है मूव करेगा। और साइक्लोन होता कहाँ है, मेनली ओशियंस में, और अलग अलग प्लेस पे टोर्नेडो को अलग अलग नेम से बोलते हैं। देखिए टोर्नेडोज आर जनरली फॉर्म ऑन द लैंड, मतलब लैंड पे फॉर्म होगा, और डेवलप फ्रॉम थंडरस्टॉर्म। और किससे डेवलप होगा, थंडरस्टॉर्म से डेवलप होता है टोर्नेडोज। दे कैन बी वेरी वॉयलेंट, वॉयलेंट होते हैं, डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग, मतलब उनके रास्ते में जो भी आएगा सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये था टोर्नेडोज। नाउ वी विल डिस्कस सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। स्टॉर्म के टाइम हमें क्या करना चाहिए। साइक्लोन कैन बी ट्रैक, मतलब साइक्लोन को क्या है पहले ही ट्रैक किया जा सकता है। एंड ए वार्निंग कैन बी गिवन वेल बिफोर इट कम क्लोज टू लैंड। मतलब कि जब ये धरती के पास आने वाला हो तो वार्निंग दे दी जाती है लोगों को। हेयर आर ए फ्यू सेफ्टी मेजर, कुछ सेफ्टी मेजर हैं जो जिनका क्या है स्टॉर्म, जब स्टॉर्म हो उस टाइम पे यूज करना चाहिए, ठीक है। जिन एरिया में हमें फ्यूचर पहले ही प्रेडिक्ट हो जाता है कि साइक्लोन होगा, लैंड पे आएगा, तब हम क्या करें, वहां के लोगों को पहले ही वार्निंग दे दें ताकि वो प्लेस खाली कर दें। बिफोर द स्टॉर्म यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ, मतलब कि तूफान से पहले ही हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। लिसन टू द न्यूज, टीवी पे हम क्या करें, न्यूज सुनते रहें। मतलब जहां जहां पे स्टॉर्म, मतलब कहाँ आएगा स्टॉर्म और कब आएगा, ठीक है, और लैंडफॉल कब बनाएगा, एंड व्हाट कैटेगरी इट इज, और किस टाइप का होगा। हमने पढ़ा था 1 से 5 तक कि 1 पे कैसा होगा, 2 पे कैसा होगा साइक्लोन, 5 पे क्या होगा, सेवर होगा, और वो चीज हम पता लगा लें कि किस टाइप का होगा। यू मे ऑल्सो रिसीव इंस्ट्रक्शन ऑन वेदर यू शुड से इंडोर और इवैक्यूएट, मतलब कि आपको पहले से इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है कि आप घर से बाहर ठहरें या फिर घरों को खाली कर दें। न्यूज अपडेट अबाउट द स्टॉर्म में ऑल्सो बी सेंट ओवर द इंटरनेट, जो न्यूज अपडेट है स्टॉर्म के बारे में वो उसे इंटरनेट के थ्रू भी भेज दिया जाता है। इन केस अ स्टॉर्म इज इमिनेंट, स्टॉक अप इनफ फूड एंड वाटर टू लास्ट अ फ्यू वीक, मतलब कि स्टॉर्म के केस में क्या होगा, कुछ फूड को स्टोर कर लेना चाहिए, ठीक है, और कुछ पानी को भी स्टोर कर लेना चाहिए। स्टोर इनफ बैटरीज, इमरजेंसी लाइट, ड्रिंकिंग वाटर, कैंडल, इन सभी को हमने स्टोर कर लेना चाहिए, ठीक है। और एक बैटरी ऑपरेटेड रेडियो भी होना चाहिए ताकि हमारे पास लेटेस्ट न्यूज पहुंच सके। रिमेंबर देयर कुड बी ए डिस्क्रप्शन इन इलेक्ट्रिकल एंड वाटर सप्लाई एंड टेलीफोन कम्युनिकेशन एज वेल, मतलब कि ये भी याद रखो कि उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल, मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी जो वायरिंग है वो डिस्ट्रप्शन हो जाएगी, वाटर सप्लाई भी नहीं आएगी, टेलीफोन कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाएगा। रिमूव डेड ट्रीज एंड ब्रांचेस इन द विजिनिटी, हमें क्या करना चाहिए, जो डेड ट्रीज हैं या फिर डेड ब्रांचेस हैं उन्हें रिमूव कर देना चाहिए। सिक्योर लूज रूफिंग एंड क्लियर आउट ऑब्जेक्ट केप्ट इन द ओपन, मतलब कि लूज रूफिंग है जो उसे सिक्योर कर लें। और नेक्स्ट है फिशरमैन शुड नॉट वेंचर आउट टू द सी,
मतलब कि जो फिशरमैन है उस टाइम पे उन्हें भी सी के पास नहीं जाना चाहिए। ये तो था कि उससे पहले अगर सेफ्टी मेजर मिल जाए तो जो हम पहले सेफ्टी मेजर यूज करते हैं, ये तो वो थे। अब देखते हैं कि अगर मान लो कि साइक्लोन आ गया या फिर टोर्नेडो स्टॉर्म आ गया, ड्यूरिंग टाइम पे हम क्या करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे। स्टे इंडोर, हम अंदर ही ठहरें। डोंट टेक शेल्टर अंडर अ ट्री एज इट कैन बी अपरूटेड। मतलब कि हमें क्या है, पेड़ के पास सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, पेड़ जो है टूट सकते हैं। हमें किसी भी चीज को टच नहीं करना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की लाइन है उसे भी नहीं टच करना चाहिए। ठीक है। टोर्नेडोज कैन डेवलप वेरी फास्ट, मतलब ये सब साइक्लोन के थे। अब टोर्नेडो क्या है, वो भी बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। एंड वेरी शॉर्ट वार्निंग नोटिस में भी गिवन, क्या है, बहुत छोटा सा मतलब टाइम पहले ही नोटिस दिया जाता है। और टोर्नेडो वार्निंग इज जनरली गिवन जस्ट आफ्टर 10 मिनट इन एडवांस। मतलब कि टोर्नेडो की जो वार्निंग है ओनली 10 मिनट्स ही पहले दी जाती है। हमें क्या है, नेवर ट्राई टू आउटरन अ टोर्नेडो, मतलब टोर्नेडो में बाहर जाने का ट्राई नहीं करना चाहिए। हमें क्या है, बिल्डिंग के अंदर ही शेल्टर ले लेना चाहिए। वॉच आउट द फ्लाइंग डेब्रिज, हमें क्या है, फ्लाइंग डेब्रिज को देखना चाहिए। मोस्ट इंजरी इन ए टोर्नेडो आर ड्यू टू फ्लाइंग डेब्रिज, किसकी वजह से होते हैं, जो टोर्नेडो है वो किसकी वजह से होगा, फ्लाइंग डेब्रिज की वजह से। स्टूडेंट, ये कुछ सेफ्टी मेजर थे जिनका हम साइक्लोन के टाइम पे या फिर साइक्लोन के पहले या फिर साइक्लोन के बाद यूज कर सकते हैं। ये कुछ सेफ्टी मेजर हैं जिनका हम टोर्नेडो में यूज करेंगे। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों का वर्क ये है कि आप लोग चैप्टर 14 की एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करेंगे, और जब मैं आपको पीडीएफ में भेज दूं तो आप उसे टैली कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।